इसलिए इनको देख के हमें दो लेने याद आ रही, बिंदु जी की लिखी। अरे कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी, सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जिनकी एक समय पे तामकार जी इस धरती पे वो मान्यता हो गई है जो आज के बच्चे बहुएं जिंदगी में नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को घर में देवी जी निकलती थी तो हमारी आपकी माँ 15-15, 20-20 किलोमीटर पेड़ भर के जाती थी, तब हम आप पल पुस के बड़े हो पाएगा। और आज के बच्चों को 5 मिनट का भजन सुनने का बैठ के समय नहीं है इस माँ के लिए, तो देवता जी क्या करें बता। क्योंकि गोसाई जी लिख गए कि स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है, सबकी है बात। उसे तुम्हारे फल नहीं चाहिए, तुम्हारे पेड़ा नहीं चाहे, तुम्हारे लड्डू नहीं चाहे, तुम्हारी जायदाद नहीं चाहे, तुम्हारा धन नहीं चाहे, केवल तुम्हारा मन चाहिए। और तुम उसी मन को कतरा रहे हो। और मन बड़ो बदमाश है, जो उतई जात जान जाने नहीं आऊंगा। इसलिए हमें ये लाइन गाया याद का कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती मैया अदालत तुम्हारी। अगली बात, जिनके घर में सारी सुविधाएं हैं, कामकार जी, जिनके माँ बाप ने बढ़िया खूब पैसा कमाए, नल खोलो सो पानी आ रहा, गैस खोलो सो लाइट जल, अगर बजल रही आगे लाइट चला, पंखा कूलर एसी सब कुछ परे परे मिल रहा है, उन्हें इनकी याद कम आती है। लेकिन जो नॉन में रोटी खा रहा हो वो हर घड़ी हर पल इस माँ को याद करता है कि माँ हमारी जिंदगी जैसी कटी सो कटी, हमारे बच्चों पर कृपा करना है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, गीत में लिखी है। क्या लिखी है? जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कहीं नहीं बैठ पाती माँ तुम, जो तीनों के दिल में जगह तुम ना पाती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
अरे गरीबों की दुनिया, जो गरीब है माँ, परमात्मा केवल उन्हीं के नाम का बचा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती। ईश्वर अगर हमें आपका मिल जाए तो कैसे मिलता है बताओ। देखो भैया, हम तो भजन गाने वाले हैं, लोकगीत गाने वाले हैं, हम केवल साहित्य की वो संगीत की बात करेंगे। तुम्हें तो कहा अच्छा लग रहा हो, हम देवता दुआएं नहीं कि हम आगे तो महाराज आके दुआ परिचय बना देंगे, ठीक है ना, कि हम तुम्हारे मन की जाए हमें कोई देवता दुआ करेंगे। लेकिन हमारे मन में जो है वो हम खुल के बता रहे समाज के दरबार में कि भगवान किन को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अगला पद इस लाइन लिखी है बिल्कुल जी ने, क्या लिखी है कि ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। गुनाह है, अगर गुनाह ना किए होते तो तेरे दरबार में ना आए। ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। अरे तुम्हारी ही उल्फत के काय का भेद, काय का अंतर, क्या फर्क पड़ता है। हम हिंदू हो या मुसलमान है तो आदमी, मुसलमान के चार पांव होता कि हिंदू के दो मुंह लगी रहा, या वो खून पीरो और लाल निकले। देखो आप जी, हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने ये गीत लिखा है। उनको भगवान कृष्ण सामने आके भोजन खिलाते थे, बैठ के सामने आके। परम पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज, उनका लिखा हुआ गीत गा रहा हूं। वो गीत जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। क्या लिखा उन्होंने कि ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हम अलग नहीं है तुझसे मां, तेरे ही अंदर हम समाये हुए हैं। क्यों? तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है हम, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है हम, सो तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये मंच तेरा, ये गाना तेरा, ये गला तेरा, ये जनता तेरी, भजन तेरे। अब जिनको सुनना हो सुने और ना सुनना हो तो घरे जाए। भैया सही कह रहा है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कोई माँ गा रही है, कोई सुना रही है, कोई बैठाल रही है, और जिसको नहीं बैठाना वो ही उसको भगा रही है कि तुम जाओ। सच्चाई तो यही है।
सो तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है हम, अरे तुम्हें सौंपते